ने फिर साइड से होके ये वार करा, उस वार से मैं चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया। तो मेरी कमर से वार किए जा रहे थे, कमर पे पसलियों में ऐसे डंडे ऐसे घोप रहे थे जैसे कि कोई जालिम होता है कि हम कोई जानवर तो है नहीं कि आप लाठियां मार रहे हो। मेरे उन्होंने सिर में डंडा मारना चाहा और मैंने ऐसे हाथ किया और मेरे फिर ये 12 टांके और बाजू फ्रैक्चर है। ये खच्चर सरकार बोल रही थी नकली किसान है, वो प्लान था सरकार का, पहले प्लान था। ये अंधभक्त है जो बीजेपी के, उनको मैं कहना चाहता हूँ सीधे साधे दिक्कत से फिर हमारा रोल बदल जाएगा। चाहे वो किसान जोश में आ गया तो मोल बदल जाएगा। इस वक्त हम लोग करनाल में हैं, रात के 8 बज गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये डीसीपी ऑफिस है करनाल का। अब ये गेट है, ये मेन गेट है, आप देख लीजिए पहले पूरा। रात का वक्त है और पूरी तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है। और ये गेट है डीसीपी ऑफिस का और डीसीपी ऑफिस के सामने की आप सिक्योरिटी देखिए कि यहाँ पर पूरी तरह से अंदर भी बहुत सारे सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि दिखाएं, रात बहुत है शायद दिखे ना, विजिबिलिटी कम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको दिखाएं। आप देखिए ये गेट है डीसीपी ऑफिस का और इसके बाहर इसके अंदर भी भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात है, जिसमें हरियाणा पुलिस के भी जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, रिजर्व पुलिस है और सीआरपी के भी जवान हैं। तो आप ये पूरी सिक्योरिटी देखिए, इस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई है। कारण ये है कि 28 अगस्त को किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद एक किसान की जान चली गई थी। उस किसान की मौत का मुआवजा लेने के लिए और जो आईएएस अफसर थे जिन्होंने पुलिस को ये आदेश दिया था कि किसानों का सर फोड़ दो, उनको तुरंत बर्खास्त करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर ये किसान आंदोलन कर रहे हैं डीसीपी ऑफिस के बाहर करनाल में। क्या किसानों और सरकार के बीच कोई बातचीत हुई? इसका जवाब है कि किसानों और सरकार के बीच पहली बार नहीं, आज दूसरी बार भी बात हुई। कल भी बात हुई थी। कल जब बात हुई थी तो फिर भी जो सरकार का स्टैंड था वो यही था कि हम ऑफिसर को बर्खास्त नहीं करेंगे। और आज भी 3 घंटे की बातचीत हुई, जिसमें योगेंद्र यादव शामिल थे, राकेश टिकैत शामिल थे, गुरनाम सिंह चढ़नी शामिल थे। इसके अलावा 8 और सदस्य थे, यानी कि कुल 11 सदस्यीय टीम थी किसानों की तरफ से, जो यहाँ ऑफिस अधिकारियों से बातचीत कर रही थी। उस पूरी बातचीत का जो रिज़ल्ट आया वो बेनतीजा रहा, कोई बातचीत बन नहीं पाई। फाइनली किसानों ने ये तय किया कि वो आंदोलन और ज़्यादा चलाएंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, कितने देर तक चलता रहेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर अभी रात के वक्त भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, मंच लगा हुआ है और ये टेम्परेरी आंदोलन है, ये कोई परमानेंट सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर की तरह ये लोग नहीं यहाँ पे करना चाहते, ये टेम्परेरी है। और इस आंदोलन में एक मिनट, इसके बाद इस आंदोलन में जो इसकी मांग है वो कृषि बिल नहीं है। कई लोग इस चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि किसान बिल के विरोध में करनाल में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो किसानों का प्रदर्शन है वो ये है कि किसानों पर लाठीचार्ज के बाद जो एक किसान की मौत हुई उसका मुआवजा दिया जाए और किसानों के सर फोड़ने की बात करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही मांगे हैं। इसको किसान बिल से बिल्कुल ना जोड़ा जाए। ये जो हो रहा है ये किसान बिल से नहीं है, ये किसानों के मान सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई है, ऐसा किसानों का दावा है। उनका कहना है कि सरकार मुआवजा देकर किसानों के सम्मान का समझौता करना चाह रही है, लेकिन किसान इस पे पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हम इतने सबल हैं कि हम चंदा देकर भी अपने उस किसान भाई को हम अच्छा खासा डोनेशन दे सकते हैं, मुआवजा दे सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसानों का सर फोड़ने वाले अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार कार्रवाई करने के लिए नहीं तैयार है, इसीलिए बातचीत बन नहीं पा रही। ये देखिए, ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, आप देखते जाइए। शर्म नहीं तो डूब मरो, धर्म दाना साइंस दा, मोदी दलाल राइस दा, धर्म दाना साइंस दा।
पूरी बड़ी संख्या में किसान आए हैं, नारेबाजी चल रही है, रात का वक्त है, महिलाएं मंच पर डटी हुई हैं और आंदोलन चल रहा है क्योंकि यहाँ पर बात किसानों के सम्मान की है, किसानों के आत्मसम्मान पर जो हमला हुआ है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर हैं, पुरुष भी हैं और किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। महिलाएं भी हैं, देखिए महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं, बच्चे भी हैं। तख्त बदल दियो, ताज बदल दियो, बीजेपी दा राज तख्त बदल दियो, ताज बदल दियो, ओ झंडे लालो कारां नू, वक्त पाओ सरकारां नू, झंडे लालो कारां नू, झंडे लालो कारां नू। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, झंडे लालो ये देखिए कारां नू। पूरी तरह से ये देखिए, ये वो किसान है जिनको उसमें चोट लग गई थी। आपको चोट कहाँ लगी थी? आपको 28 अगस्त वाले लाठीचार्ज में चोट लगी थी क्या? लाठी आपको पता ही है कि ये इस टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है, ये 28 वाले में चोट लगी है सारी। इनको कैमरामैन दिखाई है इनकी कहाँ लगी है चोट? यहाँ क्या स्टिचिंग हो रही है, यहाँ पे स्टिचिंग हो रही है, बाकी ये शोल्डर पे वगैरह भी। देखिए किस बेरहमी से इनको मारा गया है, देखिए किस बेरहमी से मारा गया है हरियाणा पुलिस ने। ये देखिए पैर पे इनके निशान देखिए, हाथ में प्लास्टर रुका और सर देखिए किस बेरहमी से इनको मारा गया है। और जिस अधिकारी ने इनको इस तरह किसानों को पीटने का आदेश दिया था उसके ऊपर सरकार कार्रवाई तक नहीं कर रही है, सरकार एफआईआर तक दर्ज करने के लिए रेडी नहीं है। आप ये बताइए, आप कहाँ थे, आगे थे, पीछे थे, कैसे क्या? हमें प्रशासन ने जब अपील की कि बैठ जाओ आप, क्योंकि हम करीबन 150 के करीब थे और 700 के करीब जो थे प्रशासन था, हमें बिठाया, हम बैठ गए आराम से। तो बैठने के बाद उन्होंने बुजुर्गों पे लाठीचार्ज करना शुरू करा, तो मैं उनकी टांगों पे गिर गया आगे। मैंने कहा आप ऐसे नहीं करोगे, तो उन्होंने मेरे गुरबान से खींचा, मैं खींचा नहीं गया, मैंने दुमाला बांध का, दुमाले पे डंडे मारे, मुझे चोट नहीं लगे। लेकिन उसने फिर साइड से होकर ये वार करा, उस वार से मैं चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया। मतलब आपने पहले उनसे निवेदन किया, उनके पैरों में पड़ गए कि हमारे बुजुर्गों को मत मारिए, फिर भी वो मारते रहे? हाँ बिल्कुल मारते रहे। और मेरे पास वीडियोज हैं सारी, जब मैं उठा, बेहोश होने के बाद उठा तो मुझे खड़े, मैंने बाजू किसानी आंदोलन के मैं नारे लगा रहा था, तो मेरी कमर से वार किए जा रहे थे, कमर पे लठ मारे जा रहे थे, डंडे मारे जा रहे थे। मेरी ये जगह है जो ये पसलियाँ हैं, पसलियों में ऐसे डंडे ऐसे घोप रहे थे जैसे कि कोई जालिम होता है, जैसे जालिम को मारे। मतलब आप बेहोश हो गए तब, उसके बाद भी आपको मारा? ऐसे ही मारते रहे, बिल्कुल ऐसे मारते रहे। वीडियो है, विद प्रूफ है सारा मेरे पास, सारी वीडियोस है मेरे पास। क्या ये भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस तरह से मारा जाता है कि कोई बेहोश हो जाए उसके बाद भी पुलिस उसको मारती रहे? ये भीड़ को नियंत्रित करने का तरीका। एक और हमारे साथ है, इनको भी चोट। बाद जब हम दोनों भाई खड़े थे वहाँ, हमने पहले रिक्वेस्ट की कि हम कोई जानवर तो है नहीं कि आप लाठियाँ मार रहे हो, और उन्होंने कुछ नहीं देखा। भी 80-80 साल के बुजुर्ग भी हैं, और जैसी इनको भी चोट लगी और मेरे को भी लगी, मेरे उन्होंने सिर में डंडा मारना चाहा और मैंने ऐसे हाथ किया और मेरे फिर ये 12 टांके और बाजू फ्रैक्चर है, और दोनों को टांके भी आए हैं। और हम प्रशासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहेंगे, कड़ी से कड़ी। तो कह रही है कि पुलिस वाले की बस भाषा गलत थी, इंटेंशन गलत नहीं था। कुछ नहीं भाषा गलत थी, ये प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये गलत आरोप लगा रही है। ये खच्चर सरकार बोल रही थी नकली किसान है, इसका मतलब भी मेरे को नकली को चोट आन के मार गया। ये सब बिके हुए हैं, अफसर इनके गुलाम हैं, आरएसएस के एजेंट हैं ये। मैं इनके खिलाफ कहना चाहता हूँ कि सारा हरियाणा जितना चिर ये इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, हम उतना चिर यहाँ से जाएंगे नहीं। अच्छा, आप लोगों को जिस तरह से मारा गया है, क्या ये कंट्रोल करने के लिए मारा जा रहा था या आप लोगों को टारगेट करके जैसे एक बड़ा अफसर पहले बोल रहा था, 2 घंटे पहले उसकी वीडियो वायरल हो जाती है कि इनके सिर फोड़ने हैं, इनकी टांगे तोड़नी है। वो प्लान था सरकार का, पहले प्लान था कि आज इनको नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं था कि आप लोग आए और सिचुएशन गड़बड़ाई फिर पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, बल्कि आपको पूरा पहले से प्लान था। साजिश के साथ हमें पीटते रहे, पहले साजिश थी उनकी। कितने लोग घायल हुए इस पूरे? इसमें 15-20 तो सीरियस है, जैसे मैं हो गया, गुरजंट हो गया, और बुजुर्ग हैं हमारे। वो एक ताऊ जी हैं जिनकी फोटो वायरल हो रही है, उनका भाई है, एक लड़का है जिसके 18 टांके आए हैं। बहुत काफ़ी, वैसे तो 70-80 किसान हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज
हुआ था, लेकिन जिनको गंभीर चोट आई 15-16 जाने। इसके बाद भी आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी जान भी चली जाए हम फिर भी यहीं हैं। प्रशासन गोली भी मार ले हम खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आंदोलन का हिस्सा हैं, रहेंगे। जैसे ये खच्चर कह रहा है कि हरियाणा का किसान नहीं पंजाब का किसान है, उसको मैं कहना चाहता हूँ वो तेरे फुफ्फा हैं जो करनाल में बैठे हैं, वो कौन है? जो इतने दिन से जो कल आए थे वो कौन थे? ये अंधभक्त हैं जो बीजेपी के। उनको मैं कहना चाहता हूँ ये झूठी अफवाहें फैलाना बंद कर दो। किसान जिस दिन अपनी आई पे आ गया, इनके कुर्ते भी पहनना जानता है। इनको गांव में सने ब्याज, जैसे हमको चोट लगी ना, सने ब्याज इनको मिलेगा आने वाले टाइम में। अच्छा, यहाँ पर आप लोग फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस बल बहुत भारी संख्या में तैनात है। आप लोगों पे एक बार पहले बेरहमी हो चुकी है, दोबारा भी आप लोगों के साथ हो सकती है, तो आपको डर नहीं लगता इन चीज़ों? डर किस चीज का? डरते तो वो हैं जिन्होंने जीना नहीं है। हमारी जो जिंदगी, हमारे बाबा नानक कहते हैं, बाबा गुरु गोबिंद सिंह ने छोटे छोटे बच्चे वारे, किनों के लिए? हमारे के लिए उन्होंने अपने शहीद बच्चे करवाए। हम वो उनके वारिस हैं, उनकी बच्चे हैं, उनकी पीढ़ी हमारी चल रही है। हम शहीद भी हो जाएंगे, हमें कोई डर नहीं लगता। हमें अभी गोली मार दें, हम अभी खाने के लिए तैयार हैं। मौत से तो वो डरते हैं। हमने आज भी बोला, जितना चिर हमारा आंदोलन बिल्कुल जीत के नहीं आते तभी तक हम आंदोलन लड़ते रहेंगे। सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि ये जो 28 को लाठीचार्ज हुआ था उसमें गलती किसानों की थी और पुलिस ने, अगर कोई उपद्रव करेगा तो उसके साथ पुलिस तो ऐसा करेगी ही। गलती इस चीज़ की है कि हम किसान हैं, वो ही प्रशासन हमारे से लंगर वहाँ सकता है। चलो लंगर तो बाबे नानक का है, वो ही जो पुलिस वाले लाठियाँ हमारे पे चलाते हैं। और किसी को भी, एक भी प्रशासन वाले को गाली दी हो, किसी को गलत बोला हो, हमने यही बोला कि हमारी गलती क्या है। पहले तो एसपी डीएसपी बोलते हैं भी आप अपना विरोध कर सकते हो, जैसे हम बैठते हैं वैसे ही जानवरों जैसा हमारे साथ सलूक करते हैं। ये कितने का इनका प्रशासन का दोगला रवैया हो गया। उधर हमारे साथ बातचीत करते हैं, उधर सरकार के दबाव में आके हमारे ऊपर हमला बोलते जानलेवा। सरकार ने अभी तक उस अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि सरकार ये संदेश देना चाहती है किसानों को कि उस अधिकारी ने जो किया वो सही किया, और इस तरह के बयान भी आ चुके हैं। आप नौजवान हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हम तो सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि इब सीधे साधे दिक्कत से फिर हमारा रोल बदल जाएगा, चाहे वो किसान जोश में आ गया तो मोल बदल जाएगा। देखिए, ये पूरा आंदोलन चल रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं पल पल का। हमने उन किसानों को भी दिखाया जिनको गंभीर चोटें आई हैं, और अगर आपने पूरी बातचीत सुनी होगी तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि इनका कहना था कि पुलिस, एक जिनको मैं पहले दिखा रहा था, उनको बेहोश होने के बाद भी पुलिस मारती रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नहीं मार रही थी। पुलिस मार रही थी किसानों को क्योंकि उसको किसानों को मारने का आदेश मिला हुआ था, कंट्रोल करने का आदेश नहीं था। वीडियो भी वायरल हो रही है जिस वीडियो में आईएएस ऑफिसर कह रहा है कि सर फोड़ दो, यानी कि पुलिस सर फोड़ने की नीयत से ही वहाँ पे लाठीचार्ज कर रही थी, कंट्रोल करने की नीयत से लाठीचार्ज नहीं कर रही थी। इसीलिए ये सारे किसान यहाँ पर जमे हुए हैं और लोकतंत्र में इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिर भी सरकार कह रही है कि जांच करेंगे। जब किसी नेता को, किसी अधिकारी को हटाना होता है तो 1 मिनट में तबादला कर देते हैं ये लोग। अगर वो नेता की बात से सहमत ना हो, कोई अधिकारी नेता की बात ना सुने, मंत्री की बात ना सुने, तो उसको 5 मिनट में उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन किसानों के सर फोड़ने की बात करने वाले अधिकारी को सरकार बर्खास्त करने के बजाय सरकार कह रही है कि हम जांच करेंगे, और अभी तक सरकार ने एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है। हालांकि वीडियो में साफ दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है, कोई भी उसको देखकर बता सकता है कि इस पुलिस ऑफिसर को पहले सस्पेंड कीजिए, फिर जांच बैठाइए और इसको सज़ा दीजिए। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, उल्टा सरकार उसको डिफेंड कर रही है और ये कह रही है कि उसकी शब्दों का चुनाव गलत था लेकिन एक्ट सही था। तो क्या ये एक्ट सही था कि बेहोश होने के बाद भी किसानों को मारा गया? क्या ये एक्ट सही था कि जब किसान पुलिस के पैरों में गिरा हुआ था, वो कह रहा था कि हमारे बुजुर्गों को मत मारो, फिर भी उनको मारा गया? क्या ये सही था? हड्डियां तोड़ दी गई, कमर पे मारा गया, सर पे मारा गया, खून से लथपथ कर दिया गया, ये सब कुछ सही था?
अगर ये सब कुछ सही था और सरकार ऐसा मानती है तो इस सरकार को इस देश के लोकतंत्र की सत्ता पे बैठने का कोई हक नहीं है, क्योंकि यह देश इस तरह की सरकारों के लिए नहीं बना। यह देश ऐसी सरकार चाहता है और ये देश का संविधान ऐसी सरकार को इजाज़त देता है जो इस देश की जनता की रक्षा करे, ना कि उन पर द्वेष की भावना से लाठियां बरसाए। आप इन सारे मामलों में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, करनाल, हरियाणा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।